Hello friends, welcome to Export Import Learning Channel. And today in this session, we will understand plan versus actual export dispatch. Okay, so when we export the goods from one country to another country, we face some difficulties, constraints, okay, which affect our monthly planning. Okay, for example, we have some monthly planning like monthly planning is 300 containers. Okay, but due to some constraint like a container booking not available, transporter not available, and raw materials not available, like such kind of constraints affect our monthly dispatch planning. Okay, so we will understand what actually happen this process. Okay, so just like this is the month of October. Okay, and last month we have complete only 250 containers, but our actual planning was 300 containers. Okay, ठीक है, हमारे जो कंटेनर थे वो 300 कंटेनर हमें मंथली डिस्पैच करने थे, मगर हम कर पाए सिर्फ 250 कंटेनर। सो इसके रीजंस क्या थे वो हम देखते हैं, किस प्रकार के रीजन हो सकते हैं जो कि हमारी प्लानिंग मंथली प्लान को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो डिस्पैच प्लानिंग आपकी 300 कंटेनर, सो पर डे हमें कम से कम कंटेनर डिस्पैच करने पड़ेंगे, कम से कम 10 to 12 कंटेनर्स पर डे वी हैव टू डिस्पैच, otherwise we will not fulfill this requirement or monthly dispatch planning. Okay, so if you will not dispatch regularly 12 or 10 container per day, we will not achieve a target. Okay, so first constraint is that like we have planned today, for example we have planned today some containers. Okay, so for example today planning is a 12 container. Okay, and we send this dispatch planning to our CHA, हमने डिस्पैच प्लानिंग अवर सीएचए को भेजी। ठीक है, सीएचए ने अर्ली मॉर्निंग 12 में से 7 कंटेनर लगा दिए और 5 कंटेनर नहीं लगे, बिकॉज सम रीजन लाइक ए ट्रांसपोर्टर के पास ट्रेलर अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, या किसी कंटेनर की बुकिंग अवेलेबल नहीं थी, या जो कंटेनर हमें मिले थे वो फिजिकली फीड नहीं थे एक्सपोर्ट डिस्पैच के लिए। तो सच कारण सच रीजंस कैन बी हैपन विथ अस। ओके, सो जिसके कारण हमारी जो डेली प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ों को हमें प्रॉपरली काउंटर मेजर करना होता है, फीडबैक लेना होता है और अपने मैनेजमेंट को बताना होता है। ओके, सो हम इसको कैसे, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो मंथली हमारा जो डेटा एनालिसिस हम करते हैं कि जैसे आज हमारे 12 कंटेनर है, तो हम 12 कंटेनर के रीजन डालेंगे कि कौन सा कंटेनर लेट पहुंचा और व्हाट एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट, वाई कंटेनर रीच एट फैक्ट्री डिले। ठीक है, तो इस टाइप के रीजन हम मेंशन करेंगे और इन रीजंस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम अपने मैनेजमेंट को बताएंगे और ट्राई करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व पाए। फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसपोर्टर के पास ट्रेलर अवेलेबल नहीं है और हमें ट्रेलर चाहिए, तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक उसका और वाया मीडिया ढूंढेंगे कि और अदर ट्रांसपोर्टर उसके कंपैरिजन में मिले जो हमें ट्रांसपोर्ट ट्रक अवेलेबल करा पाए। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा कंटेनर बुकिंग नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इस शिपिंग लाइन के पास बुकिंग के लिए इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो वो कंटेनर नहीं देगी। तो इस टाइप के रीजन भी हम मेजर कर सकते हैं, जो कि ये रीजन फिर हम जब जब भी शिपिंग लाइन से मीटिंग होती है वी कैन एक्सप्लेन देम। ओके, तो हुआ क्या यहाँ पे, 12 कंटेनर की प्लानिंग थी, हमारे कंटेनर लगे 7। नाउ द 6 कंटेनर आर पेंडिंग फॉर टूडे। ओके, so this is the backlog for the next day. If we will not dispatch this container on the same time, this is the backlog for the next day. Okay, so in the same way next day we will dispatch 10 container,
but the container reach at the factory only the 7. So these the 3 containers are still not received. So dispatch delay in this case. So plan versus actual will not match. Okay. So for that हमें फिर से रीजंस रीजन को काउंटर मेजर करना होगा टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट. ओके. अगर ट्रांसपोर्टर वाली बात हुई, कभी कभी कंटेनर फिजिकल फिट नहीं होता है जिसके कारण हम कंटेनर को फैक्ट्री में रिजेक्ट कर देते हैं. ओके. सो उस केस में फिर कंटेनर आपका नया आता है, कभी कभी शाम को लेट आता है या फिर कभी कभी नेक्स्ट डे आता है. सो इस केस में भी ये है कि कंटेनर आपका टाइम पे पहुंचा नहीं, नेक्स्ट डे आया क्योंकि कंटेनर फिजिकली फिट नहीं था. ठीक है. और अदर रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे हमने प्लानिंग तो कर ली लेकिन देर इज अनदर रीजन बिहाइंड दैट कि वी आर नॉट एबल टू पैक द गुड्स. अवर पैकिंग टीम इज नॉट एबल टू पैक द गुड इन द सेम टाइम. ठीक है. सो ड्यू टू दैट रीजन we have not stuffed the container on the same day and our backlog extend for the next day. Okay. Just like this 10 container was our planning, but the packing material is ready for only the 7 containers. Okay. So 3 containers packing material is not available. So that is the reason we are not able to dispatch the 10 container on this day. Okay. This is the reason behind our internal factor which can be controlled by us. ठीक है. अगर ये इस प्रकार का फैक्टर है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो वी कैन इन्फॉर्म टू अवर टीम और अदर सीनियर. इसके अलावा अगर बात करें हम ये तो अगर पैकिंग टीम की तरफ से पैकिंग डिले, बट इफ वी हैव नॉट अवेलेबल द रॉ मटेरियल्स. ओके. लाइक वी आर एक्सपोर्टिंग टायर. Okay, but for the manufacturing tire we have not available raw materials. Okay. So this is the external factor which cannot be controlled directly by us. Okay. तो जैसे हमारे पास हमें नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास प्लानिंग आया 11 कंटेनर वी हैव टू डिस्पैच. ओके. एंड वी ऑलरेडी इन्फॉर्म टू अवर पैकिंग टीम एंड प्रोडक्शन टीम. Even the packing team inform us that we are not able to dispatch this container because non availability of the raw materials. Okay. So this kind of reasons which may affect our daily planning. Okay. So this is the reason. On some other reason maybe also which raise the such kind of problem, like first transportations is already discussed. ठीक है. कंटेनर बुकिंग नॉट अवेलेबल विच इज आल्सो डिस्कस्ड. ओके. एंड अदर रीजन लाइक वी रिसीव कंटेनर बट विच इज नॉट फिजिकल फिट फॉर द our daily planning. Okay. So we will not able to meet our target and stuffing planning. Okay. So this is the another problem. Okay. Third is that our packing team not pack goods at the right time. And next is like we have not available advocate raw materials for manufacturing the goods. Okay. So these are the reason. Other reason may be also affect like the unions loading unions which are not stuffing the container due to the any you can say that they are not some problems like they are not ready for a dispatch. They have some demand, so वो उस टाइम पे डिस्पैच नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो कुछ ऐसी हड़ताल कर देंगे. तो ये इस टाइप के कारण भी हो सकते हैं जो कि आगे आपकी मेन पावर अगर रेडी नहीं है डिस्पैच के लिए. ठीक है. तो वी कैन लिस्टेड सच काइंड ऑफ रीजन इन आवर daily planning, or we can say our DSR in respect of the containers. Okay. So that we try to achieve our target by completing or achieving or overcome this problem. Okay. So guys, in this session we have tried to understand how we can resolve our some constraints which we not which we will not able to achieve a target or objective of the organizations. Okay. Like it just monthly plan dispatch which already we discussed. Okay.
So, guys, uh, in the session, our objective was of the session was to uh, how to how to resolve monthly planning, okay, and actual planning, okay. So plan versus actual, this was the topic, okay, and we try to understand, and we are try to listed the points which affect our this planning, okay. So guys, after all, we have to take a countermeasure for that and feedback, and mention our regularly TSR, so that we can inform to our next team level and try to resolve this constraints. So guys, thank you for watching the session. Have a nice day.